गर्मी के मौसम में खुद को कूल कूल रखने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए सूरज बता रहा है ये नुस्खा, यानी आशीष आज बना रहे हैं ये खास वाली ककड़ी चाट। हाय, दिस इज आशीष दीक्षित। और जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का जो मौसम है वो आ गया है। अब गर्मी चाहे मुंबई में हो या पूरे इंडिया में हो, बहुत ही शानदार गर्मी होती है। सब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं गर्मी में। और गर्मी को बीट करने के लिए लोग खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं सैलड में, जैसे कि ककड़ी हो गए एंड बहुत सारी चीज़ें, दही हो गए, ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं क्योंकि पेट में जो गर्मी होती है उसे कंट्रोल कर सके। तो उसी के साथ आज हमारे साथ है चटपटा चाट बनाने वाला नहीं, चटपटा चाट बनाने वाला ये क्या बोलते हैं इसे, क्या है ये? नहीं, ये चाट, हाँ, ककड़ी चाट बनाने वाला, चाट मसाला और ककड़ी नमक, और इसे छिल के जब इसे काटा जाता है और इस पे सब अच्छे तरीके से डाला जाता है और जो खाया जाता है, आहा, अलग ही मज़ा आता है। हमारे गांव में बोलते हैं कि इसे ऐसे ऐसे करना चाहिए, जस्ट बिकॉज इसका जो ये क्या बोलते हैं उसे, तीखापन या कड़वापन जो होता है वो निकल जाता है। लोग बोलते हैं, आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, बस कर लेते हैं। इसे प्रॉपर तरीके से कट, एक्चुअली ककड़ी तो अच्छे से कट होना चाहिए, तब जाके मजा आता है। हो गया ककड़ी तैयार, और इसे अच्छे से मजा आ रहा है। तो ऐसे ही ककड़ी खाते रहिए और गर्मी को बीट करते रहिए। ये मैंने थोड़ा सा आई डोंट नो सही कट किया है या नहीं, बड़ा अच्छा ही है जहाँ तक, बट गाइस जितना पॉसिबल हो सके ककड़ी खाओ। समर जो वाइब है, समर में जो लू कहते हैं, हीट वेव, उसे बीट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरकीब है, तरीका है, क्योंकि ये सब बहुत ही सदियों से चले आने वाली चीज़ें हैं जो हीट को बीट की है। इसी के साथ देखिए कैसे सूरज यानी कि आशीष ने शेयर की गर्मियों वाली छुट्टियों की खास यादें भी। बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा, मैं, मेरे दोनों बड़े भाई, दीदी, हम सब लोगों का रिजर्वेशन टिकट हुआ करता था यूपी के लिए, बनारस के लिए, जौनपुर के लिए हमारे घर। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे जब छोटे थे कि हम जाएंगे, हम गांव में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, आम तोड़ेंगे, जामुन, जैसे ही मई एंड जून शुरू होता है जामुन होता है, तो जामुन भी खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे, फिर पढ़ाई लिखाई का जो भी होगा बाद में करेंगे, ये सब सोचते थे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी बचपन में। एंड ऐसा होता था कि जैसे रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के बीच में टाइम होता था, जो छुट्टियाँ मिल जाती थी, रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर रिज़ल्ट का इंतज़ाम है, सबको पता ही है पास तो हो ही जाएंगे, तो क्रिकेट वगैरह खेलना धूप में जाके। एंड मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि लाइक दो मेमोरी है, एक तो श्वेता के मिलने के बाद, एंड एक मेमोरी बचपन की है, मतलब बहुत सारी मेमोरी है, उसमें से मतलब गिना चुना है कि लाइक गर्मी का टाइम है एंड मुझे याद है कृष्णा कॉटेज फिल्म जो थी वो रिलीज़ थी, मुझे इस साल नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इट वॉज लाइक 2002 और 2001 या 2003, ये तीनों साल के बीच में कोई तो साल था। हॉरर फिल्म थी और उसका वीसीडी प्लेयर मिलता था उस समय, कृष्णा कॉटेज का, सीडी वाला ज़माना नहीं था उस समय।
तो मेरे साइड में एक भैया थे, वो वीसीडी लेकर आए थे और वो बोले थे यार कृष्णा कॉटेज फिल्म है, इसमें ना वो क्योंकि सासबी का वो हीरो है, हितेन है, ये है वो है। मैं बोला हाँ चलो चलो सब लोग देखें। मुझे पता नहीं था, मुझे बस हॉरर फिल्म, वो फिल्म हम लोग देखा करते थे। एंड एक बार नहीं, कम से कम 5 से 10 बार हमने वो फिल्म देखे थे, क्योंकि वीसीडी कुछ 3 दिन 4 दिन के लिए रेंट पे आता था और सब इस्तेमाल करते थे। कभी ये पड़ोस वाले ले लिए, कभी वो, सब लोग पूल करके पैसे निकालते थे एंड जमा करते थे वीसीडी वालों को। तो ये सब छोटी छोटी मेमोरीज है। सब आइसक्रीम खाते थे एंड एक साथ सब बच्चे 10-11 बच्चे एक ही हॉल में बैठ के किसी के घर में मस्त फिल्में देख रहे हैं अंधेरा करके, और वो भी शाम को रात को देख रहे हैं, और फिर कोई वॉशरूम नहीं जा रहा है, डर रहे हैं सब, क्योंकि हॉरर फिल्म थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये मेमोरी बहुत ज़्यादा हिट बैक होते रहता है, बार बार हिटिंग होते रहता है। एंड दूसरा, श्वेता और मेरी शादी, ये ऑफ कोर्स जैसे कि सभी को पता है 28 ऑफ मई को हमारी शादी हुई थी, कड़क गर्मी में, एंड वो भी नागपुर में। इंडिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है नागपुर में ही होता है। लाइक हाईएस्ट, हमारी शादी के समय जो हाईएस्ट टेम्परेचर था नागपुर का 52 या 51 डिग्री क्रॉस हुआ था। एंड उस 51 डिग्री में लाइक शादी के जस्ट एक दिन पहले वो कुल देवता का पूजा होता है। एंड पंडित जी नंगे पैर मुझे, जहाँ पे हम स्टे किए थे वहाँ से नियर अबाउट 500 मीटर या 200 की मीटर दूरी पे नंगे पैर मुझे चल के लोटा हाथ में लेकर जाना था मंदिर में, और मंदिर पूरा पत्थरों का था। और जब मैं वहाँ पे चल रहा था मेरे पैर छन छन कर रहे थे। सो आई वॉज लाइक यार क्या है ये यार, ये कौन सा पूजा है। तो ये वाली चीज़ें हो रही थी मेरे साथ उस वक्त। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था कि इतनी गर्मी है गर्मी है गर्मी है। एंड उसके बाद जाके शाम होती थी, फिर कूलर वूलर लगता था, एसी में बैठो आराम से रिलैक्स करो, तब जाके थोड़ा सा राहत। फिर श्वेता से कॉल पे बात भी करता था, मैं बोला यार बहुत गर्मी है यार यहाँ पे। बोले हाँ तो मैं क्या करूँ। सो यही सारी मेमोरी है। एंड उसके अलावा प्री वेडिंग शूट भी हमारा मतलब कि अलीबाग, कोंकण, यही सब साइड शूट हुआ था हमारा। तो प्री वेडिंग शूट में भी हम इसी मंथ में अप्रैल में गए थे। तो अप्रैल मंथ में 4 दिन हम तीन से 4 दिन हम प्री वेडिंग शूट किए थे। तो वो श्वेता और मेरी पर्सनल मेमोरी है कि हम लोग घूम रहे थे। एंड ये रही बात, ये जो ये ककड़ी भी खा रहे थे, ये छोटी वाली है, एक लंबी वाली मिलती है, वो स्पेशली समर में ठेले पे लगा कर रहते हैं सब, तो वो वाला एक अलग ही मज़ा आता है। ये भी मज़ेदार है। तो यही सारी मेमोरीज है मेरी। मैंगोज बहुत पसंद है मुझे, बट बचपन में बहुत खाता था। अभी भी खाने की इच्छा होती है कि 7-8 आम ऐसे ही खा जाऊं। लेकिन सच बता रहा हूँ, जब मैं 7-8 आम खा जाऊंगा ना, तो 7-8 बड़े बड़े फुंसी मुँह से भी आ जाते हैं। बिकॉज आम कहीं ना कहीं ठंडा भी करता है पेट को, एंड हीट भी क्रिएट करता है। ये दोनों होते हैं, सबकी अलग अलग बॉडी पर्सनालिटी होती है। बट मैं आम मतलब, क्योंकि बहुत सारे आम ऐसे होते हैं जो कि पकाया जाता है, नेचुरल गर्मी से पके हुए आम अलग होते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा खाएंगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो आम पकाया जाता है वो खाने से हीट क्रिएट होता है। सो यही आम तो खाया मैं अभी 2-3 दिन पहले ही आम खाया। तो ये सब गर्मी में शुरू हो जाता है। एंड गर्मी मेरी बहुत ही फेवरेट सीज़न है। आई नो सबको बहुत ही अजीब लगे है, क्या गर्मी इसका फेवरेट है, इसको बुला, कोई राजस्थान से देख रहा होगा, वो बोल रहा होगा आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ दिखाते हैं गर्मी क्या है। बट आई लव गर्मी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तड़पती धूप में मैं पैदल चल लूँगा बहुत दूर तक, ऐसा नहीं है। बट गर्मी का जो वाइब होता है वो मुझे बहुत पसंद है। तो भाई आशीष की तरह आप सब भी खुद को कूल रखने के लिए हाइड्रेटेड रहिए और ये सभी नुस्खों का इस्तेमाल कीजिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।